उर्मी की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। उर्मी के पिता नरेश बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उर्मी को देखभाल की जरूरत थी। पता नहीं मेरी बच्ची, तू कैसा नसीब लिखवा कर लाई है। पैदा होते ही तेरी माँ चल बसी, अब बिना माँ के तेरा क्या होगा। उर्मी को माँ की जरूरत थी, इसलिए नरेश ने रजनी से शादी कर ली। कुछ दिन तो रजनी अच्छी माँ बनकर देखभाल करती रही उर्मी की, लेकिन कुछ दिनों बाद वह उर्मी के साथ सौतेला व्यवहार करने लगी। लेकिन नरेश के सामने वह एक अच्छी माँ की तरह पेश आती। उर्मी इसी तरह बड़ी होने लगी। रजनी के अपने भी 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। वह अपने बच्चों को तो भरपेट खाना खिलाती और उर्मी को थोड़ा सा खाना देती। कितना खाती है ये लड़की, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। खाना ही खाती रहेगी, यहाँ झाड़ू पोछा भी करना है। बस अभी करती हूँ माँ। उर्मी पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम करती और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती। समय बीतने लगा। रजनी, हमारी बेटियां उर्मी और लता अब सियानी हो गई हैं। अब तो उनका ग्रेजुएशन भी होने को है। मैंने एक लड़का देखा है, अच्छे खासे रईस हैं। लड़का इंजीनियर है। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार दिए, लेकिन हमारी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो, यही हम चाहते हैं। संडे में लड़के वाले उर्मी को देखने आ रहे हैं। रजनी जल भुन गई और बोली, इंजीनियर और उर्मी के लिए? उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। पढ़ाई के साथ कुछ गुण भी होने चाहिए। देखना, हमारी छाती पर ही आकर रहेगी। इस पर नरेश बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसे सब आता है, और नहीं आता तो सिखा दो। उर्मी को रवि देखने आया, मगर रजनी ने उनके सामने लता को लाकर खड़ा कर दिया। देख लो, हमारी बेटी, सब कुछ आता है इसे, और पढ़ने में तो हमेशा टॉप आती है। नरेश मजबूर था, उन लोगों के सामने कुछ न कह सका। जी, हमें लड़की पसंद है। ये क्या किया तुमने? ये लड़का उर्मी को देखने आया था और तुमने लता को दिखा दिया। उर्मी बड़ी है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। वह लड़का लता के ही लायक है, और मैंने कब कहा कि पहले लता की शादी करो? पहले उर्मी की शादी कर दो। लता की शादी तो तय हो गई, लेकिन उर्मी के लिए अच्छा घर नहीं मिला। पापा, आप परेशान ना हो। अगर लता से पहले मेरी शादी करना आपकी इज्जत का सवाल है, तो आप कैसे भी लड़के से मेरी शादी कर दो। ऐसे किसी से भी तेरी शादी कर दूं? मेरी बहन ने एक लड़का बताया है। नौकरी तो प्राइवेट है, लेकिन अच्छा कमाता है। ठीक है रजनी, उन लोगों को बुला लो। पूरब ऑटो चलाता था, लेकिन नौकरी बताकर रजनी ने उर्मी की शादी पूरब से करा दी और लता की शादी रवि से हो गई। उर्मी, मेरा घर छोटा जरूर है, पर मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कोई बात नहीं पूरब, घर बेशक छोटा हो, खुशियों से भरा होना चाहिए। 1-2 दिन बाद ऑटो चलाने चला जाऊंगा, तुम्हारा मन तो लग जाएगा ना? लेकिन आप तो प्राइवेट नौकरी करते हो, फिर ऑटो? तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। मेरी कोई नौकरी नहीं, मैं ऑटो चलाता हूँ। ये बात तुम्हारी माँ अच्छे से जानती थी। उर्मी बहुत दुखी हुई। वह जान गई थी कि उसकी माँ ने झूठ बोलकर शादी करवाई है उसकी। फिर भी उर्मी ने पूरब से कहा, कोई बात नहीं पूरब, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, कोशिश करेंगे तो नौकरी मिल ही जाएगी। उर्मी जब भी उनसे मिलती, रजनी और लता दोनों उसका मजाक उड़ाती। क्या बात है उर्मी, पूरब क्या कुछ काम नहीं करते? ये पुरानी साड़ी, पुराना पर्स। दीदी, वाह, तुम्हारे तो मजे हैं, अपने ही ऑटो से घर आ जाती हो। लता, तुम जानती हो, जिस गाड़ी में तुम बैठकर आती हो, उसका मालिक मुझे देखने आया था, लेकिन माँ ने मेरे नसीब का सुख तुम्हें दे दिया। अगर मेरे नसीब में हुआ तो मेरे पास तुमसे भी बड़ी गाड़ी होगी। चुप कर रजनी, तू सिर्फ ऑटो वाले के ही लायक है। उसने घर जाकर सारी बातें पूरब से बताई और रोने लगी। पूरब, क्या मेरा नसीब इतना बेकार है? क्या हम गरीबी में ही दिन गुजारेंगे? उर्मी, दुखी मत हो, मैं तुम्हारा नसीब एक दिन जरूर बदलूंगा। एक दिन एक आदमी अशोक का रुपयों से भरा बैग पूरब के ऑटो में रह गया। उसमें 40 लाख रुपए थे।
पूरब ने जब घर आकर बैग देखा तो वह चौंक गया। उर्मी, ये देखो, किसी का बैग छूट गया है। पूरब, आपको ये लौटा देना चाहिए। पता नहीं बेचारे किस काम के लिए ले जा रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूं, कल लौटा दूंगा। पूरब कई दिनों वहीं उसी जगह इंतजार करता रहा। तभी वहां वह आदमी आता हुआ दिखाई दिया उसे। अब बाबूजी, कई दिन से आपका इंतजार कर रहा था। आपका ये रुपयों का बैग मेरे ऑटो में रह गया था। ओह, मुझे तो लगा था कि तुम बैग लेकर फरार हो गए होगे। नहीं बाबूजी, बेईमानी नहीं आती। पढ़ा लिखा हूं, अगर ऐसा होता तो ऑटो नहीं चलाता। भाई, तुम्हारे जैसे ईमानदार बच्चे आजकल कहाँ होते हैं। मुझे एक ऐसे ही इंसान की जरूरत थी। क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? जरूर बाबूजी, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। तो ठीक है, कल इस पते पर आ जाना। पूरब अगले दिन वहां पहुंच गया। आ गए तुम? हाँ बाबूजी। तुमने मुझे बाबूजी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जानते हो, मेरे कोई औलाद नहीं है। मैं चाहता हूं तुम मेरे यहां काम करो। मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। तुम्हें ऑटो चलाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम यहीं रहो, मेरे घर में। लेकिन बाबूजी, घर पर मेरी पत्नी उर्मी अकेली रह जाएगी। हमारी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। बेटा, तुम दोनों यहीं रहोगे। मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान चाहिए जो मेरा काम संभाल सके। मैं अकेला हूं, मेरी पत्नी गुजर चुकी है। तुम साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा। पूरब बहुत खुश हुआ। वह उर्मी के साथ अशोक के घर में रहने लगा। वह दिन रात मेहनत से काम करता। उर्मी भी बेटी की तरह उनकी सेवा करती और ऑफिस के कामों में भी उनकी मदद करती। कुछ दिन बाद लता रोती हुई अपने घर आई और माँ से बोली, माँ, रवि जुए में अपने घर, मकान, जेवर, जमा पूंजी सब हार गए। अब हमारा क्या होगा? हाय मेरी बच्ची, मैंने तो इंजीनियर समझकर तेरी शादी कराई थी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा जुआरी निकलेगा। काश मैंने उससे उर्मी की ही शादी करा दी होती। तुम दोनों जितनी अच्छी तरह मेरी कंपनी देख रहे हो, कंपनी दिन ब दिन मुनाफा कमा रही है। मैंने सोचा है कि मेरी असली औलाद तो कोई है नहीं। इतनी दौलत कहां लेकर जाऊंगा। इसलिए ये घर, ये कंपनी मैंने सब तुम दोनों के नाम कर दिए हैं। उर्मी और पूरब अब द अशोक इंडस्ट्रीज के मालिक थे। एक दिन वह एक लग्जरी गाड़ी में बैठकर अपने घर आई। माँ बेटी उसे देखती ही रह गई। लता बोली, दीदी, रातों रात तुम्हारा तो नसीब चमक उठा और हम बर्बाद हो गए। हाँ उर्मी, मैंने जहां तुम्हारी शादी होनी थी वहां बड़े रईस लोग समझकर लता की शादी कर दी, लेकिन आज वो बर्बाद होकर मेरे घर बैठी हुई है। माँ, किसी के नसीब का कोई नहीं छीन सकता। जो मेरे नसीब में था वह आपकी लाख कोशिशों के बाद भी मुझे मिल गया। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तेरे साथ शुरू से ही बहुत गलत किया है। माँ, आपकी वजह से ही पूरब मुझे मिले, नहीं तो मेरी शादी रवि के साथ हो गई होती और आज मैं इनकी तरह तुम्हारे घर में बैठी होती। पर आज उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है। चलो माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। रवि को हमारी कंपनी में भेज देना, उन्हें वहीं नौकरी दे देंगे। उर्मी, तू बहुत अच्छी है। यह कहकर उसने उर्मी को गले लगा लिया। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वह हर हाल में उसे मिलता है।